हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज आप सबके लेकर आए हैं PYQ। तो दिसंबर 2024 से और अब तक ले यूपी ट्रिपल एससी ने जितने भी पेपर पूछे हैं तो लगभग के लिए आज उसका सब सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है, और डिटेल डिस्कस देखेंगे और उसके आधार पर गेस क्वेश्चन, ठीक है। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दे रहे हैं कि यदि आप जूनियर असिस्टेंट AGTA के पेपर देने वाले हैं तो आप सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें या चैनल के होम पेज पर जाएं, वहां पर कॉन्टैक्ट नंबर होगा और कॉन्टैक्ट नंबर से आप सब नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये नोट्स जो होगा फुल कलरफुल होगा और फुल एकदम डिटेल में होगा। तो आज जो प्रीवियस ईयर आप सब देख रहे हैं कि जो अभी हाल में पूछा गया ये सब क्वेश्चन और जो आप सब प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, आप सब देखेंगे ना एकदम सेम टू सेम मिलता जुलता आप सब क्वेश्चन सब कर रहे थे, ठीक है। लगभग जितना भी सेशन करवाया गया है 50 के सेशन से लगभग, तो आप सब वीडियो को प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देखें और जूनियर असिस्टेंट AGTA लोग बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। तो चलते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल डिवाइस से कंपेटिबल टीवी या मॉनिटर पर सीमलेस स्क्रीन शेयरिंग्स को सक्षम बनाता है। तो स्क्रीन शेयरिंग के लिए सक्षम कौन बनाता है, उसका नाम है मीराकास्ट, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर आप सबको हिंदी इंग्लिश दोनों लिखेगा। ये पेपर आप सबका कनिष्क सहायक है, ठीक है, कनिष्क विश्लेषक है खाद्य वाला। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा कि MS एक्सेल में निम्नलिखित टेक्स्ट फंक्शन का आउटपुट क्या होगा। तो मिड, तो इस तरह से जो दिया आप सबको बताए थे, इधर से आप सब पहले ये 4 लेटर गिनेंगे, ठीक है। तो 4 लेटर क्या होगा, LIBR, आर तक 4 लेटर आया। अब फिर उसके बाद 2 लेटर देखेंगे लास्ट से, जहाँ तक छोड़े थे आर तक छोड़े थे, तो आर से 2 लेटर और इधर कर लीजिए, तो क्या आपको मिलेगा, RA मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, RA होगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इस टाइप के सवाल आप सबको करवाए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कि TCP IP मॉडल के बारे में कौन सा कथन गलत है, आपको गलत बताना है, ठीक है। देखिए, तो नेटवर्क लेयर उपकरणों के बीच पैकेट राउटिंग करने के लिए उत्तरदायी, बिल्कुल बात सही है, ये बात एकदम 100% सही है, ठीक है। कह रहा कि एप्लीकेशन लेयर HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और FTP मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जैसे प्रोटोकॉल शामिल, बिल्कुल बात सही है। कह रहा कि डाटा लिंक लेयर OSI मॉडल की पहली लेयर है, एक बात गलत है। तो डाटा लिंक लेयर पहली लेयर नहीं होता है, ठीक है। तो आप सबको सब लेयर OSI मॉडल के सातों लेयर आप सबको बताए हैं, ये बात गलत है और यही आपका आंसर भी हो जाएगा क्योंकि आपको गलत बताना है। ट्रांसपोर्ट लेयर TCP का प्रयोग करके विश्वसनीय डेटा ट्रांसमिशन सुनिश्चित करता है, बिल्कुल बात सही है। TCP विश्वसनीय करता है जबकि UDP क्या करता है, विश्वसनीय डेटा नहीं, ये तेज होता है UDP लेकिन विश्वसनीय नहीं होता। TCP धीमा होता है लेकिन विश्वसनीय होता है, ठीक है। इस सब के बारे में आप सबको लगभग बहुत बार ये सब आप सबको क्वेश्चन के माध्यम से बताए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 क्या है। डेटा ट्रांसमिशन के लिए OSI मॉडल लेयर का सही क्रम, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप सबको ट्रिक भी बताते OSI मॉडल का, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले आएगा कौन सा, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर कौन सा आएगा, नेटवर्क लेयर, उसके बाद कौन सा लेयर आएगा, फिजिकल लेयर। तो आएगा 4 3 1 2, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो सातों लेयर आप सबको याद होना चाहिए, आप सब प्ले लिस्ट में जाके देखिए, सब लेयर वहाँ पर बताया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सोशल मीडिया से है। सोशल मीडिया में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा उपयोगकर्ता के कनेक्शनों के साइज और स्ट्रेंथ को संदर्भित करती है, इसको बोलते हैं सोशल ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, डी बन जाएगा, सोशल ग्राफ। सोशल ग्राफ के माध्यम से बताया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मैच करने वाला है ना, तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ सब क्वेश्चन देख लेते हैं, 4
4 क्वेश्चन है, चारों देख लेते हैं। तो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये आप जानते हैं वेब पेज को जो कंटेंट होता है ना उसको स्ट्रक्चर प्रदान करता है। तो ठीक है, तो ये वाला किस पर जाएगा? 3 पर। हम यहाँ टिक लगा दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं, ये जाएगा 3 पर। CSS क्या करता है? वेब पेजों में इरेक्टिविटी को जोड़ता है या वेब पेजों को स्टाइल्स प्रदान करता है। क्या करता है? तो इसका काम होता है वेब पेजों को स्टाइल प्रदान करना। तो ये जाएगा किस पर? 2 पर। ठीक है। जावा स्क्रिप्ट क्या करता है? ये वेब पेजों में इरेक्टिविटी को जोड़ता है, तो इस पर 1 पर जाएगा। ठीक है। SQL स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज है ना, तो ये डेटाबेस में यूज होता है, डेटाबेस प्रबंध करता है, तो ये किस पर जाएगा? 4 पर जाएगा। ठीक है। तो इसका आंसर होगा क्या? 3214। तो 3214 कहाँ पर है? 3214, तो 3214 कहाँ पर? डी पर। देखिए 3214, तो डी वाला सही हो जाएगा। ऐसे आप सब भी पेपर में लगाइएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या? देखिए मोबाइल उपकरणों को हैप्टिक फीडबैक सक्षम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक महत्वपूर्ण है? हैप्टिक में जैसे जब आप मान लेते मोबाइल होता है ना, जब मोबाइल का आपकी वो दबाते हैं ना तो वाइब्रेट करता है ना। जब वाइब्रेटर पे कर लेंगे तब नहीं करेंगे तो नहीं करेगा। ठीक है। तो हैप्टिक का क्या यूज होता है? वाइब्रेशन मोटर। ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा सही। और क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 9, निम्न किस प्रकार का मैलवेयर स्व प्रकृति बनाकर पूरे नेटवर्क में फैल जाता है? उसको बोलते हैं वार्म। तो वार्म इसमें तो है नहीं, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ई। तो 9 का बन जाएगा ई ऑप्शन। ठीक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है। तो HTTP और HTTPS के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एस फॉर सिक्योर हो जाएगा। ठीक है। तो दोनों बताओ अंतर। ये सब क्वेश्चन आप सबको खूब पढ़ाए हैं। ठीक है। तो दोनों में कह रहा कि अंतर कौन सा है? तो कह रहा कि HTTPS क्लाइंट और सर्वर के बीच आदान प्रदान डेटा को इनक्रिप्ट प्रदान करता है। बिल्कुल बात सही है, ये सिक्योर है इसीलिए तो है, इनक्रिप्ट करता तभी तो सिक्योर रहता है। कह रहा कि HTTPS की तुलना में कम सुरक्षित इनक्रिप्शन प्रदान करता है। कह रहा कि HTTPS की तुलना में कम सुरक्षित इनक्रिप्शन प्रदान करता है। क्या बात सही है? और कह रहा कि HTTPS SSL या TLS प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। बिल्कुल बात सही है। और एक कौन सा है? चौथा ऑप्शन। कह रहा कि HTTP और HTTPS को बिना जोखिम के एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। क्या ऐसा है? नहीं, एक गलत है ना। और HTTPS की तुलना में कम सुरक्षित इनक्रिप्शन प्रदान करता है। ये भी बात सही है। ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा? 1 2 3। तो कहाँ पर है? 1 2 3। तो इसका ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? ए वाला होना चाहिए। ठीक है। HTTPS की तुलना में कम सुरक्षित इनक्रिप्शन प्रदान करता है। तो यहाँ देखिए ये सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, सबसे पहले यही बात है। ठीक, देखिए एक ये जो HTTP करें ना ये सुरक्षित नहीं होता है। ठीक है। तो ये भी बात गलत कर लीजिए, तो कौन सा सही हो जाएगा? पहला और तीसरा। ठीक है। तो किस ऑप्शन पर है? तो डी ऑप्शन पर है। ठीक है। तो पहला और तीसरा केवल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11, क्रिप्टो करेंसी से क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रिप्टो करेंसी लेन देन के लिए कौन सी तकनीकी आधार रेखा है? तो ब्लॉकचेन होगा, ये तो सब लोग को पता है। ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 12। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा TDMA और CDMA के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है कि कैसे विविध उपयोगकर्ता एक ही आवृत्ति स्पेक्ट्रम साझा करते हैं? टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है ना,
तो इसका पूरा नाम आप सबको आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 का आंसर हो जाएगा ना, इसका आंसर की बात करें, देखिए पहला की बात करें, कह रहा कि TDMA आवृत्ति स्पेक्ट्रम को विभिन्न आवृत्तियों में विभाजित करता है, जबकि CDMA सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एकल आवृत्ति बैंड उपयोग करता नहीं। एक गलत है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि बी वाला ऑप्शन CDMA आवृत्ति स्पेक्ट्रम को चैनलों में विभाजित करता है, जबकि TDMA प्रत्येक उपयोगकर्ता को अलग अलग। ये भी बात गलत है। CDMA फ्रीक्वेंसी हॉपिंग का उपयोग करता है, जबकि CDMA ट्रांसमिशन के लिए समय विभाजन विभेद का। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा डी बन जाएगा सबसे अच्छा आंसर, ठीक है। TDMA प्रत्येक, यहाँ देखिए आप खुद ऐसे जान लीजिए, टाइम है ना, प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए अलग अलग समय मतलब टाइम स्लॉट करता है, जबकि CDMA प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए यूनिक कोड उपयोग करता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस, ठीक है। कह रहा कि SSD के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो SSD के बारे में बताना। कह रहा कि सिक्वेंशियल डेटा एक्सेस के लिए SSDs या HDDs की तुलना में धीमा होता है। नहीं, एक बात गलत, ये तेज होता है, ठीक है। SSD से नैंड आधारित फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है, बिल्कुल बात सही है। SSD में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, जो कि उन्हें HDD की तुलना में अधिक टिकाऊ बनाता है, ये भी बात सही है। SSD HDDs की तुलना में कम बिजली खपत करता है, क्या बात सही है? बिल्कुल बात सही है। तो देखिए सही बताना था, तो कौन सा सही हो जाएगा? 2 3 4 2 3 4। तो 2 3 4 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर है सी पर, ठीक है। देखिए 2 3 4। अगला क्वेश्चन नंबर 14, देखिए बड़ा क्वेश्चन है। कह रहा कि एक स्वास्थ्य देखभाल संगठन को विभागों के बीच संवेदनशील रोगी डेटा को सुरक्षित रूप से साझा करने की जरूरत है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे सुरक्षित तकनीकी है? मतलब जैसे अस्पतालों में होता ना कि अलग अलग रोगी रहते हैं, उनके डेटा को सुरक्षा कैसे प्रदान किया जाए ना, तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो सुरक्षित और अपरिवर्तनीय रिकॉर्ड रखने के लिए ब्लॉकचेन का प्रयोग किया जाता है ना। ये तो सुरक्षा के दृष्टि से मजबूत है ही ब्लॉकचेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 15, ठीक है। कह रहा कि मशीन लर्निंग के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, तो आपको बताना। तो देखिए कह रहा कि सुपरवाइज लर्निंग के लिए लेबल डेटा की आवश्यकता होती है, बिल्कुल बात सही है। ये सब तो आप सब बहुत बार पढ़े हैं। अनसुपरवाइज लर्निंग बिना लेबल डेटा की पहचान करते, ये भी बात सही है। और कह रहा कि रेनफोर्समेंट लर्निंग में पुरस्कार या दंड के माध्यम से प्रतिपुष्टि शामिल होती है, ये भी बात सही है ना। रेनफोर्समेंट में आपको बताए थे कि पनिशमेंट और रिवार्ड पर आधारित है। कह रहा कि सेमी सुपरवाइज लर्निंग का उपयोग केवल बड़े लेबल डेटा के लिए नहीं, गलत है। सेमी सुपरवाइज बताए थे, दोनों का मिक्सचर होता है, सुपरवाइज और अनसुपरवाइज का। तो 1 2 3 सही हो जाएगा, तो 15 का आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन सही, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये वाला जो टॉपिक है दंत स्वास्थ्य वाले का है, ठीक है। डिजिटल वित्तीय समीक्षाओं के भाव विश्लेषण में प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण कार्यों के लिए कौन सा मशीन लर्निंग मॉडल सबसे प्रभावी है, ठीक है। तो पहला का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। तो LSTM मतलब लॉन्ग, इसका पूरा नाम आपसे याद कर लीजिए, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक, इसका प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्या कह रहा है कि कई वित्तीय संस्थानों से जुड़े सीमा पार डिजिटल भुगतान के लिए किस अंतर संचालनता मानक का प्रयोग करता है? तो ISO 20022 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका भी हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा IoT डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो IoT डिवाइस का उदाहरण कौन सा नहीं है?
तो डेस्कटॉप कंप्यूटर, ठीक है। तो तीसरा का आंसर कौन सा बन जाएगा? बी, डेस्कटॉप कंप्यूटर थोड़ी नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 वाला क्या है? कह रहा कि चयनित टेक्स्ट के केस में शीघ्रता से अपर केस में बदलने के लिए आप किस क्रिया का उपयोग करेंगे? तो देखिए, चयनित टेक्स्ट के केस को शीघ्रता से अपर केस में बदलने के लिए तो किसका प्रयोग किया जाता है? शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग। देखिए, शॉर्टकट की आप सब देखते रहिए, जितना आप सबको करवाए हैं ना उतना बहुत है शॉर्टकट की, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछता है, वो भी किसी में वो भी नहीं। कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? तो कौन सा? लाइनेक्स है, ठीक है। तो कौन सा बन जाएगा? बी बन जाएगा। लाइनेक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स का मतलब जो फ्री में मिले, और कह सकते हैं कि उसमें आप संशोधन भी कर सकते हैं अपने अनुसार। वर्ल्ड वाइड वेब को किस वर्ष सर्व प्रचलित किया गया था? तो ये तो सबको पता है, 1991 में। बी आपका हो जाएगा सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा कि मशीन लर्निंग मॉडल विकसित करने के लिए किस ढांचे या फ्रेमवर्क का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? टेंसर फ्लो का। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा असंरचित डेटा का उदाहरण नहीं है? तो स्प्रेडशीट, ये तो MS एक्सेल है ना, ठीक है। तो वो ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी एक तात्कालिक भुगतान प्रणाली है जो 24 घंटे यहाँ तक कि छुट्टियों के दिन भी संचालित होती हैं? तो किसका प्रयोग आप सब करते हैं हमेशा पैसा को पेमेंट करने के लिए? IMPS, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा कि किसी श्रेणी में किसी मान की खोज करने के लिए और दूसरे कॉलम से संबंधित मान को लौटाने के लिए किस एक्सेल फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है वी लुकअप का, ठीक है। वी लुकअप मतलब वर्टिकल लुकअप। इस सब के बारे में आप सबको खूब पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर खतरे का एक वर्ग है? ठीक है, तो खतरे का बताना है। तो DOS, ठीक है। DOS हमला ये होता है। आपको सबको बताए हैं वायरस, एंटीवायरस के बारे में बहुत सारा। कह रहा कि HDFS में कौन सा एक घटक डेटा प्रतिकृत का एक समन्वय करता है और डेटा ब्लॉक की देखरेख करता है? तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? हो जाएगा नेम नोड, ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? देखिए, एक मिनट, थोड़ा ज़्यादा जूम हो गया। कह रहा कि प्रवेक्षित और अप्रेक्षित अधिगम लर्निंग के बीच अंतर क्या? इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सुपरवाइज और अनसुपरवाइज, दोनों में अंतर है ना। तो अंतर क्या होता है कि आप जानते हैं सुपरवाइज लर्निंग में लेबल डेटा होता है, जबकि अनसुपरवाइज लर्निंग में लेबल डेटा नहीं होता है। तो ये बात कहाँ पर लिखा गया? डी पर लिखा गया। ये तो आप सबको एकदम बहुत ज़्यादा बार बता दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा कि कौन सा IoT प्लेटफॉर्म अमेजन द्वारा प्रदान किया गया था? AWS, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पर? बी, 14 का बी ऑप्शन, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। FAT का पूरा नाम पूछा गया, फाइल एलोकेशन टेबल। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी, ठीक है। ये सब देखिए, आप सबका जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है ना, और बहुत हेल्प करेगा। आप देखेंगे एक्सरे टेक्नीशियन का, ठीक है। इसमें थोड़ा क्वेश्चन हाई लेवल का पूछा गया था, ठीक है। तो पहला क्या है? देखिए, आप सबको मिलान करना है ना। तो एक बार देख लेते हैं पूरा, ठीक है। अब चलते हैं। देखिए, IMAP क्या होता है? ठीक है,
इसका काम होता है कि उपयोगकर्ताओं को विभिन्न डिवाइसों से अपने ईमेल तक पहुंचाने की अनुमति देना। ठीक है, तो पहला कहाँ जाएगा, एक पर। वेब सर्वर क्या करता है, वेबसाइट और अन्य वेब पेज सेवा को संग्रहित करने और प्रबंधित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, और तीसरा का जो केबल डोमेन है, इसका काम क्या होता है, सॉफ्टवेयर या सेवाओं जो वेब पेज को ढूंढने और पुनः प्राप्त करने में सहायता करता है। ठीक है, और चौथा क्या कर रहा है, खोज इंजन एक हार्डवेयर उपकरण जो इंटरनेट का उपयोग करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, देखिए फिर से बताते हैं, एक मिनट। देखिए पहला तो जाएगा ए पर, ठीक है, आप सबको बताया। दूसरा पर भी जाएगा बी पर, लेकिन तीसरा वाला जाएगा केबल वाला डी पर जाएगा। ठीक है, और खोज इंजन कहाँ जाएगा, खोजता है, यहाँ पर भी आप ऐसे चेक कर सकते हैं ना, 1 2 4 3, 1 2 4 3, 1 2 4 3 कहाँ पर है, देखिए यहीं पर होगा 1 2 4 3, 1 2 4 3 सी ऑप्शन पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा कि सभी 26 अक्षरों, 10 प्रतीकों और 10 संख्याओं को इनकोड करने के लिए कितने बिट की आवश्यकता होती है, तो 6 बिट की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कि बाई और समतुल्य रिक्त स्थान पर जाने वाले प्रयुक्त के लिए, तो बाई और समतुल्य करना। ठीक है, तो तीसरा बन जाएगा शिफ्ट प्लस टैब आप दाबेंगे, इस शॉर्टकट की है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डेटा संचालित करने के लिए ब्लूटूथ मुख्य रूप से किसका उपयोग करता है, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी का प्रयोग करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वचालित डेटा प्रकृति सहित उच्च स्केबिलिटी और दोष सहनशीलता को प्रदान करता है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, HDFS। HDFS हडूप, एक मिनट, HDFS हडूप डिस्ट्रीब्यूटर फाइल सिस्टम इसका पूरा नाम है। ठीक है, याद कर लीजिए, पूछा जाएगा जूनियर असिस्टेंट में। क्वेश्चन नंबर 6, प्रोसेसर के निम्नलिखित में से किस भाग में कंप्यूटर द्वारा आवश्यक सभी ऑपरेशन करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, डेटा पाथ बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से इनक्रिप्शन विधि RSA में कार्य करता है। ठीक है, तो कौन सा विधि काम करता है, सार्वजनिक कुंजी, जिसको बोलते हैं पब्लिक की बोलते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन देखिए आया था पेपर में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर की अवधारणा जिसने आधुनिक कंप्यूटर को बहुत प्रभावित किया, सबसे पहले निम्नलिखित में से किस अग्रदूत द्वारा व्यक्त की, तो इनका नाम तो सबको पता है, जॉन वॉन न्यूमैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये भी क्वेश्चन आप सबको बहुत बार करवाए गए हैं। पोस्ट का पूरा नाम पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, तो 9 का ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का रखे डी मॉर्गन का द्वितीय प्रमेय कहलाता है कि, ये सब देखिए ना, जो आप सबका नोट्स है, ये सब नोट्स में पूरा डिटेल पूछा गया, बताया गया है। ठीक है, तो ये सब एकदम चुटकियों में कर लेंगे एक बार अगर नोट्स पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या बन जाएगा, और गेट। ठीक है, ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा कि कौन सा प्रोटोकॉल यह सुनिश्चित करता है कि ट्रांसमिशन के दौरान ईमेल इनकोडेड है, तो कौन ये डिसाइड करता है, SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक हल्की प्रक्रिया जो स्वतंत्र रूप से या किसी प्रक्रिया के भाग के रूप में चल सकती है, तो उसको क्या बोलते हैं? थ्रेड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? देखिए, ए भी बहुत आसान है ना, ए भी आप सबको करवाए हैं प्रैक्टिस सेट में। कर की संकेतना का कॉम्प्लीमेंट 1s पूछा है, आप सबको 2s भी करवाए हैं। ठीक है, 1s 2s 3s 15s 16s तक करवाएं। एक 5-6 मिनट का वीडियो होगा ना, उसको आप सब देख लीजिए, उसका थंबनेल भी वही लगा है। ठीक है, एकदम ज़्यादा कठिन है तो बहुत आसान होता है, खाली आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, आप सब जाके वीडियो को ज़रूर देखें। तो 13 का आंसर क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। ठीक है, इसी को उल्टा कर देना है। ठीक है, 0 0 यहाँ 1 कर दीजिए, जहाँ 1 है वहाँ 0 कर दीजिए। कुल मिला के जहाँ 1 है 0, 0 का स्थान पर 1s हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यह में एक्सेल से है। कहा कि राउंड निकालना है। यहाँ देखिए 2 है तो 2 दशमलव के बाद 2 डिजिट है ना, तो 6 7 है, 7 के बाद क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? डी बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 इस सेट का लास्ट क्वेश्चन। कर कि MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस सुविधा का उपयोग डेटा बेस से डेटा को एक टेम्पलेट दस्तावेज में संयोजित करके कई वैयक्तिक प्रतियां बनाने के लिए किया जाता है? इसका प्रयोग कहते हैं मेल मर्ज का प्रयोग। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम कौन सा? नेत्र परीक्षण अधिकारी वाला, ये अधिकारी का पेपर है। ठीक है, तो देखिए मिलान करना है, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, आप सबको हम बताते चलते हैं। ठीक है, तो ये जो दिया है प्रिमिटिव, ये क्या होता है? ये इसका मतलब होता है कि अर्थ की सबसे छोटी इकाइयाँ जिन्हें आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं प्रिमिटिव। तो ए वाला कहाँ जाएगा? बी पर। ठीक है, और संयोजन के साधन, तो संयोजन के साधन कहाँ जाएगा? ए संयोजन के साधन जाएगा डी पर। एक प्रक्रिया जो हमें मौजूदा तत्वों को मिलाकर नए शब्द या अर्थ बनाने की अनुमति देता है, तो ये किस पर जाएगा? डी पर। ठीक है, और कह रहा कि अनंत भाषाएं, किसकी अनंत भाषाएं होती हैं? तो देखिए ई पर जाएगा। एक भाषा प्रणाली जो नियमों के एक सेट के माध्यम से असीमित संख्या, देखिए यहाँ लिखा है ना असीमित, अनंत भाषाएं, तो आप ऐसे भी इसको पहचान सकते थे। ठीक है, तो चौथा क्या कि संयोजन के नियम, तो संयोजन के नियम वाला किस पर जाएगा? तो ये जाएगा पहले पे। वे दिशा निर्देश या सिद्धांत जो बताते हैं कि सरल इकाइयों को किस प्रकार संयोजित करके बड़ी संरचनाएं बनाई जा सकती हैं, जैसे शब्द और वाक्यांश। ठीक है, ए पर जाएगा। और रूपिंग क्या होता है? रूपिंग क्या होता है कि किसी भी भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई का अध्ययन करना क्या कहलाता है? रूपिंग। ठीक है, तो 5 का सी पर जाएगा। तो इस प्रकार से आप सब इसको मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, ACBDE। ठीक है, तो बड़ा क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पहला जितना बड़ा था दूसरा उतना आसान। DPI का मतलब, DPI का पूरा नाम पूछा, डॉट पर इंच। ठीक है, तो दूसरा क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी आसान ही है। कह कि USB का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पहला खाली एकदम घुमाने के लिए दे दिया था। कह रहा कि MS एक्सेल 2007 वर्कशीट में पंक्तियों की अधिकतम संख्या 1048,576, ये बन जाएगा। पांचवा भी आपको क्या करना? मिलान करना। ठीक है, तो देखिए पहला दिया एल्गोरिदम का। ठीक है, आप सबको हम बता दे रहे हैं, आप सब मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, एल्गोरिदम के बारे में आप सबको क्या बताते हैं कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ठीक है, तो देखते हैं। पांचवा है, तो एल्गोरिदम क्या होता है? चरणों का एक अनुक्रम जो बताता है कि किसी विशेष लक्षण, तो ए वाला जाएगा किस पर?
डी पर जाएगा। ठीक है, ये हम पर लिख देते हैं डी, इस पर आएगा। प्रक्रिया क्या था, प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस क्या होता है कि एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन, देखिए वहाँ भी प्रोसेस यहाँ भी प्रोसेस ना, तो आप ऐसे समझ सकते हैं, तो ये जाएगा सी पर। और अमूर्तन क्या होता है, तीसरा जाएगा कहाँ पर, अनावश्यक विवरणों को हटाकर जटिल अवधारणाओं को सरल बनाना। ठीक है, तो ये जाएगा बी। कंप्यूटर विज्ञान क्या होता है, सूचनाओं का अध्ययन। ठीक है, तो जाएगा ए पर। तो इस प्रकार से आप सब मिला लीजिएगा जो होगा। ठीक है, वैसे इसका हो जाएगा बी वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसे ही बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख लेते हैं। कह रहे कि अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर, तो अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर के बारे में आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा वजन 70 पाउंड और आयतन लगभग 1, तो ये किस पर जाएगा, बी पर जाएगा, पहला वाला। ठीक है, और कह रहे कि अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर, ये दूसरा था एजीसी था, ये था एजीसी की भंडार क्षमता कितना होता है, 64 KB डेटा स्टोर कर सकता है, तो किस पर जाएगा, 1 पे जाएगा। और कोई देखिए क्षमता से संबंधित था भी नहीं। ठीक है, तो ऐसे भी आप सब देखिए, जो क्वेश्चन जो बड़े डाला था एग्जामिनर है ना, उसमें ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाया था, बस बड़ा बड़ा खाली डाल दिया था। ठीक है, अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर एजीसी की प्रसंस्करण शक्ति, तो इसका जाएगा किस पर, ये कौन सा, तीसरा, तो इसका जाएगा यहाँ पर, ऊपर कर देते हैं। तो अपोलो की जो गाइडेंस कंप्यूटर की जो प्रसंस्करण जो शक्ति था ना, ये डी पर जाएगा। ठीक है, और आधुनिक लैपटॉप में क्या लगे होते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, इस पर जाएगा, तो इस प्रकार से आप मिला लीजिएगा। ठीक है, देखिए जो भी क्वेश्चन बड़ा आया था उसमें एग्जामिनर ज़्यादा लॉजिक नहीं लगा था कि और कठिन से कठिन बना जाए। ठीक है, खाली सेट कर दिया था क्वेश्चन बस। और एक कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 7। ठीक है, तो 7 वाला भी देख लीजिए, अच्छा लेवल का। बिट क्या होता है, ये भी देखिए बहुत बड़ा बड़ा है, लेकिन आप एक दो से आप सब पहचान जाएंगे। बिट क्या था, सबसे छोटी इकाई होता है ना, तो एक इस पर जाएगा, यहाँ पर देखिए डी पर लिखा है। 1024 मेगाबाइट आमतौर पर उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो या बड़े प्रोग्राम जैसे बड़ी फाइलों के लिए उपयोग करता है। इस पर जाएगा कि देखिए यहाँ पर लिखा है सूचनाओं की सबसे छोटी इकाई, तो पहला वाला जाएगा ई पर जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी पकड़ सकते थे इसको। एमबी क्या होता है, पहले और देख लेते हैं। दूसरा बाइट दिया है, तो बाइट क्या होता है, तो आप जानते हैं बाइट में कितना बिट्स से बनता है, 8 बिट्स, तो ए पर जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी पकड़ सकते थे। केबी, ठीक है, तो केबी वाला किस पर जाएगा, तो केबी वाला जाएगा, देखिए 1024 बाइट्स होता है। ठीक है, तो बी पे चला जाएगा। एमबी 1000 एमबी में क्या होता है, 1024 एमबी या कह सकते मेगाबाइट्स, आमतौर पर उच्च गुणवत्ता वाले वीडियोज़ के लिए एमबी में आप सब जानते हैं ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, और 4 वाला जाएगा सी पर, 1024 4 वाला सी पर जाएगा, और 5 वाला किस पर जाएगा, डी पर जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा क्वेश्चन पढ़ा इसलिए दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो 7 के किस पर जाएगा, कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, बी वाला। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT के संदर्भ में RFID का अर्थ है, तो इसका अर्थ बताना। तो इसका मतलब है रेडियो फ्रीक्वेंसीज आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए कह रहा कि किस प्रकार का टर्मिनल डेटा को प्रोसेस या स्टोर नहीं कर सकता, तो कौन सा टर्मिनल है, तो ये कौन सा है, डम्ब टर्मिनल। ठीक है, एकदम मूर्ख टर्मिनल इसी को बोलते हैं। एक होता है स्विच वाला। ठीक है, कह रहा कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU की मूल संगणना इकाई को क्या बोलते हैं, इसको कोर बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए बन जाएगा। आगे देखते हैं अगला सेट किसका, परीक्षा लेखक का। ठीक है,
कह रहा कि एक प्रणाली जिसका उपयोग कंप्यूटर द्वारा डेटा के व्यवस्थित भंडारण को प्राप्त करने के लिए किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डेटाबेस प्रबंध सिस्टम, DBMS। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा कि सबसे प्रभावी हार्डवेयर नियंत्रणों में से एक है जो त्रुटियों का समय पर पता लगाना संभव बनाता है। इसको क्या बोलते हैं? पैरिटी बिट बोलते हैं। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 2 का बी। तीसरे क्वेश्चन पे देखिए, RTGS का पूरा नाम पूछा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, तो सबको पता है, तो बी वाला हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा कि कार्ड उपयोगकर्ताओं का एक निश्चित समय तक पैसे उधार देने की अनुमति देता है। इसको क्या बोलते हैं? क्रेडिट कार्ड बोलते हैं। ठीक है, 4 का किस पर जाएगा? डी पर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 वाला क्या है? कह रहा कि इंटरनेट प्रौद्योगिकी की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से व्यापार करने का एक तरीका है, उसको बोलते हैं ई कॉमर्स। अगर आप ऑनलाइन माध्यम से व्यापार करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? ई कॉमर्स बोला जाता है। जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सब ना। मानव जैसा दिखने वाले रोबोट को ह्यूमनॉइड बोलते हैं। ठीक है, ये तो आसान था ये भी। देखिए, IMPS का पूरा नाम, ये तो शायद 2 बार पूछ लिया गया। ठीक है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, पेमेंट टूल से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 8 वाला क्या है? कह रहा कि कंप्यूटर की मूल भाषा है, मशीनी भाषा पर कंप्यूटर काम करता है ना, तो बन जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ई गवर्नमेंट नहीं है? तो आप सबको बहुत सारे ई गवर्नमेंट बताए थे ना, लेकिन टू बिजनेस इसमें क्या गवर्नमेंट का हिस्सा कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा ना, तो पहला ही सही, एक गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं, बाकी ये सब गवर्नमेंट का हिस्सा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के माध्यम से 2 उपयोगकर्ताओं के बीच वास्तविक समय संचार होता है? इसको बोलते हैं चैट बोलते हैं। जैसे जब आप व्हाट्सएप पर मतलब बातचीत करते हैं, मैसेज भेजते हैं, तो रियल टाइम में होता है। आप भी इधर से मैसेज हाय लिख के भेजेंगे, उधर से भी आएगा हाय हेलो। ठीक है, तो इसे चैट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, 11 क्या है? कंप्यूटर सुरक्षा में सेध लगाने को क्या बोलते हैं? हैकिंग बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का क्या बन जाएगा? डी, हैकिंग। एल्गोरिथम का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? डेटा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको कई बार बताए हैं। कंप्यूटर के जनक, देखिए ये सबसे आसान क्वेश्चन है, पूछा गया था, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, तो हर कोई पेपर में एकदम कठिन से कठिन नहीं पूछा जाता, कभी कभी आसान भी आता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक भौतिक चीज़ है जो ईथरनेट या किसी तार पर दिखाई देती है? उसको क्या बोला जाता है? पैकेट बोला जाता है। ठीक है, पैकेट के रूप में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? कंप्यूटर अंकगणितीय संचालन और तार्किक संचालन किसके द्वारा? तो ALU ये सब काम करता है ना, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, ये सब काम किसका है? ALU का। CU क्या होता है? इसको बोलते हैं नर्वस बोलते हैं, कंप्यूटर का नर्वस सेल बोलते हैं। ठीक है, कंट्रोल यूनिट, पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। ये भी देखिए उस टाइम का सबसे आसान क्वेश्चन था, पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसमें अच्छा, इस वाले सेट में दोस्तों आप सबको बता दें कुल 20 क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर से। ठीक है, DNS का देखिए, डोमेन नेम सिस्टम, इसका पूरा नाम पूछा गया था। ठीक है, क्या होगा इसका पूरा नाम? डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, तो कहाँ पर लिखा है? डोमेन नेम सिस्टम, तो डी पर हो। क्वेश्चन नंबर 18 में PCI का मतलब, PCI का मतलब क्या होता है? पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? आधार डेटाबेस के माध्यम से पहचान और प्रमाणीकरण के साथ किया गया भुगतान क्या कहलाता है? AEPS कहलाता है। जो आप आधार के माध्यम से पैसा निकालते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो AEPS कहलाता है। निष्पादन में प्रोग्राम को क्या कहते हैं? उसको प्रोसेस बोलते हैं।
ठीक है, ये भी आसान ही था। तो दोस्तों ये देखिए कंप्लीट हुआ ये वाला सेट। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अब डिस्कस करेंगे कौन सा होम्योपैथिक वाला। ठीक है, कह रहा कि NTFS की तुलना में FAT32 फाइल सिस्टम की विशिष्ट योग्यता क्या है। ठीक है, तो इसका जो विशिष्ट पहचान या विशिष्ट योग्यता है, तो पहला जाएगा ए पर, पुराने सिस्टम के साथ बेहतर अनुकूलता। ठीक है, तो पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा कि MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो किसका प्रयोग करते हैं, Ctrl+Shift+F का प्रयोग करते हैं फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। आप सबको कई बार बताए हैं। एंड्रॉयड ऐप्स बनाने के लिए मुख्य रूप से किस प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं कोटिन का। तो 3 का किस पर जाएगा, डी पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 वाला क्या है, देखिए कंप्यूटर नेटवर्क में सबनेट मास्क क्या है, क्या कार्य है। तो इसका काम क्या होता है, एक IP एड्रेस को नेटवर्क और होस्ट भागों में विभाजित करना। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबनेट के बारे में पूछा जाता है। ये आप सबको बताए हैं, बहुत बार बताए हैं ये भी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा G2C मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन ई गवर्नेंस सेवा का एक उदाहरण है। तो 5वें का जो ऑप्शन बन जाएगा ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग। ये सब गवर्नमेंट टू सिटीजन के लिए जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या, फायरवॉल के बारे में आप सबको बहुत बार बताए हैं। ठीक है, क्या देखिए फायरवॉल के बारे में कह रहा कि कौन सा सही है। कह रहा कि फायरवॉल केवल इनकमिंग नहीं, ठीक है, फायरवॉल केवल इनकमिंग के लिए थोड़ी नहीं होता। फायरवॉल अनऑथराइज एक्सेस को रोकता है, ये भी बात सही है। फायरवॉल सभी प्रकार के साइबर अटैक को रोक सकता है, नहीं। फायरवॉल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हो सकते हैं, बिल्कुल बात सही। तो दूसरा और चौथा सही है। ठीक है, तो दूसरा और चौथा किस में है, ये है सी पर। ये सब क्वेश्चन ना आप सब चुटकियों में कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप हमारे सब वीडियो को देखे हैं और नोट्स को पढ़े हैं तो इसमें से कोई नहीं छोड़ सकते आप सब। कैश मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको बता सबसे तेज मेमोरी होता है ना, लेकिन रजिस्टर से कम। ठीक है, तो 7वां बताना है, कह कि कैश मेमोरी रैम से तेज होती है, बिल्कुल बात सही है। कैश मेमोरी क्विक एक्सेस तेज पहुंचने के लिए अक्सर उपयोग किए जाने वाले डेटा को संग्रहित करता नहीं, ये डेटा को संग्रहित नहीं करता है। कैश मेमोरी केवल CPU के बाहर नहीं होती, ये CPU का पार्ट ही होता है। ठीक है, और कैश मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है, क्या बात सही है। तो कैश मेमोरी क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होता है। ठीक है, तो कौन सा सही हो गया, पहला और चौथा। तो पहला और चौथा कहाँ पर है, तो इधर देख लेते हैं। ठीक है, पहला और चौथा, पहला और चौथा तो कोई ऑप्शन में नहीं है। रुक जाइए, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, हो सकता है हमसे मिस्टेक हो गया हो, तो फिर से देख लेते हैं। कह रहे कि फायरवॉल मॉनिटर ओनली इनकमिंग ट्रैफिक्स। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 7 था ना, एक मिनट, 7 का क्या बताए थे, 7 को 1 4 बताए थे। ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर से मिलान कर लीजिए, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो गया हो। कैश मेमोरी रैम से तेज होती है, बिल्कुल बात सही है। ठीक है, रैम से तेज होती है। और कर कि कैश मेमोरी क्विक एक्सेस तेज के लिए अक्सर उपयोग का डेटा वाले को संग्रहित करता है। तो इसको अभी छोड़ देते हैं ना, हो सकता है
अभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कैश मेमोरी केवल सीपीयू के, ये तो 100% गलत है, ठीक है। और कैश मेमोरी कह रहा है कि नॉन वोलेटाइल होती है। नॉन वोलेटाइल मतलब अस्थाई होता है ना, परमानेंट होता है। क्या डेटा को परमानेंट, ये भी बात गलत है, ठीक है, क्योंकि वोलाटाइल होता है ना, जब तक डेटा रहेगा तब तक डेटा रहेगा इसमें, जब तक विद्युत रहेगा तब तक डेटा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी सही है, ठीक है। 7 का कौन सा बन जाएगा, 1 2 सही बन जाएगा, ठीक है। तो 1 2 कहाँ पर है, 1 2 1 2 है आपका डी ऑप्शन पर, ठीक है। थोड़ा वो मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी देखिए बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है ना। तो कह रहा कि डिजक्स्ट्रा एल्गोरिदम है, ये आप सबको बताए थे डिजक्स्ट्रा एल्गोरिदम, ठीक है, जब 6.5 घंटे का मैराथन वाला देखिए। तो डिजक्स्ट्रा एल्गोरिदम क्या कहता है, ग्राफ में सबसे छोटा पाथ को खोजता है। तो इस पर किस पर जाएगा, 4 पर जाएगा। AES, तो AES क्या करता है, प्रासंगिकता के आधार पर वेब पेज को रैंक प्रदान करता है, ठीक है। तो 2 पर जाएगा, ठीक है। सॉरी AES का काम क्या होता है, 1 मिनट। AES का काम क्या होता है, डेटा को सुरक्षित रूप से इनक्रिप्ट करना। क्विक सॉर्ट का काम क्या है, कि डेटा को कुशलतापूर्वक सॉर्ट करना। यहाँ पर देखो शॉर्टेस्ट सॉर्ट है ना, तो ऐसे भी मिला सकते हैं। तो 3 पर जाएगा, 1 पर जाएगा। पेज रैंक देखिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। वेब पेजों को रैंक है, यहाँ भी देखिए रैंक है, यहाँ पर भी रैंक है, ऐसे मिला सकते हैं। तो 2 पर जाएगा, ठीक है। 4 1 3 2, 4 1 3 2 जिस ऑप्शन पर होगा आप उसको मिला लीजिएगा, ठीक है। तो 4 1 3 2 कहाँ पर है, सी ऑप्शन पर, ठीक है। देखिए 4 1 3 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए ये आप सब क्वेश्चन पढ़े थे, ठीक है। देखिए फिर रिपीट हो गया है। SSD और HDD की तुलना में तेज डेटा एक्सेस प्रदान करता है, बिल्कुल बात सही है ना। कर कि SSD फ्लैश मेमोरी का उपयोग करते हैं, जबकि HDD ये आंतरिक भागों का, ये भी बात सही है। तो 9 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देख लेते, दोनों सही है, ठीक है। और उसका एक्सप्लेन भी करता है। तो ये बात कहाँ पर लिखा, डी पर लिखा, दोनों सही है, उसका एक्सप्लेन भी करता है। ये देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ये भी मैच वाला है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। साइबर से हमला के बारे में बताया गया है। तो रैंसमवेयर इसके बारे में बताए थे आप सबको, चोरी करके फिरौती मांगता है, ठीक है। तो रैंसम के लिए डेटा को इनक्रिप्ट करता है। तो एक इस पर जाएगा, पहला पर जाएगा, ठीक है। और फिशिंग क्या कहता है, डेटा को चोरी करने और फेक ईमेल को भेजता है, मैसेज को भेजता है। किल अगर क्या होता है, मतलब आपके जो कीबोर्ड होता है ना, उसको इनपुट को रिकॉर्ड करता है। DDoS क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर डिनायल ऑफ सर्विस, है ना, ओवरलोड कर देता है। तो इसका सब वही मिलान करना है, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 कहाँ पर, बी ऑप्शन पर देखिए, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 11, DNS के बारे में आपको बताना कौन सा सही है, डोमेन नेम सिस्टम, है ना। देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो 11 वाला क्या आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, सब गलत लिखा है इसके बारे में, ठीक है। तो ई ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 12, एक कंपनी, देखिए 12 वाला क्या कह रहा है, एक कंपनी अपने सॉफ्टवेयर के लिए एक मोनोलिथिक और एक माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के बीच निर्णय ले रही है। कौन सा कथन सबसे अच्छा बताता है कि बड़े पैमाने पर एप्लीकेशन के लिए माइक्रो सर्विसेज को प्राथमिकता क्यों दी जाती है। देखिए इसे बड़ा क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो 12 का जो आंसर हो जाएगा ना, इसका जो सबसे सटीक आंसर होगा डी बन जाएगा, ठीक है। माइक्रो सर्विसेज सेवाओं की स्वतंत्र स्केलिंग की अनुमति देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, देखिए ये भी मिलाने वाला है, ठीक है। एक तरफ उपकरण, एक तरफ उसका उद्देश्य है। ये भी क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए राउटर क्या होता है,
नेटवर्क ट्रैफिक को निर्देशित करता है, तो ये किस पर जाएगा, 4 पर, एक का जाएगा 4 पर। स्विच क्या होता है, स्विच होता है उपकरणों को कनेक्ट करता है, तो ये जाएगा 2 पर, ठीक है। मॉडेम क्या होता है, तो मॉडेम क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को बदलता है, तो सी वाला किस पर जाएगा, 3 पर। एक्सेस पॉइंट क्या करता है, वाईफाई कवरेज बढ़ाता है, तो डी वाला जाएगा किस पर, 1, 4 2 3 1। आप सब मैच कर लीजिएगा, ठीक है, जिस पर होगा। तो किस पर है, तो ए ऑप्शन बन जाएगा, देखिए 4 2 3 1। क्वेश्चन नंबर 14 ALU, देखिए ए भी रिपीट ही हुआ है। एक इसका काम क्या था, गणना करना और तार्किक संक्रियाएं करना, ठीक है। ALU तो बहुत पूछता है एग्जामिनर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा कि प्रथम कंप्यूटर वायरस को क्या कहा गया था, तो आप जानते हैं उसको क्या कहा गया था, क्रीपर। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी, प्रथम कंप्यूटर वायरस था, ठीक है। अब अगला देखते हैं सहायक लेखाकार परीक्षक का, जो आपको अपने पीसी से ISP तक सीधी लाइन के बिना इंटरनेट कनेक्ट करने देता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वाईफाई बोलते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 ये मिलान करना है, ठीक है। सिंपलेक्स डुप्लेक्स ये आप सबको बताए हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, इसका तो बहुत बड़ा है। देखिए सिंपलेक्स चैनल क्या होता है, और इधर है क्या, अब देखिए इधर भी है, बहुत बड़ा है। सिंपलेक्स क्या होता है, केवल एक दिशा में सिग्नल को भेजता है, ठीक है। तो पहला वाला जाएगा ई पर, ठीक है। और देख लेते हैं, और कह रहा कि हाफ डुप्लेक्स क्या करता है, जैसे वाकी टाकी आज सब देखे ना, वो हाफ डुप्लेक्स होता है, एक ही बार में केवल एक ही बार सिग्नल भेज सकते हैं ना, ये होता है। और फुल डुप्लेक्स चैनल क्या होता है, तीसरा वाला है ना, दोनों दिशाओं में एक साथ सिग्नल भेज सकते हैं, ठीक है, जैसे मोबाइल वाला सिस्टम है। और पॉइंट टू पॉइंट चैनल, तो एक क्या होता है कि दो उपकरणों के बीच सीधा कनेक्शन, जैसे फाइबर ऑप्टिक्स, है ना। और पाँचवा वाला किस पर जाएगा, पाँचवा वाला देख लेते क्या है, ठीक है। मल्टी पॉइंट चैनल, जो छोटा वही होगा। मल्टी पॉइंट चैनल कई उपकरणों के द्वारा उपयोग किया जाता है वायरलेस नेटवर्क में समान तौर पर, ठीक है। तो आप मिलान कर लीजिएगा, तो दूसरा वाला जाएगा सी पर, ठीक है। तीसरा वाला भी देखिए ऐसे ही है ना, बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला कह रहा है निर्देशिका संरचनाएं, और दूसरा क्या कह रहा है, फाइल प्रबंधन उपकरण। तो जो निर्देशिका जो संरचनाएं है ना, एक किस पर जाएगा, फाइल ओवर राइटिंग से बचाता और पहुंच का प्रबंध करता, पहला इस पर जाएगा। दूसरा वाला क्या था, एक और है फाइल प्रबंधन से, ठीक है। तो फाइल प्रबंधन का काम कौन होता है, फाइल प्रबंधन का, ठीक है। तो डिवाइस के लिए फाइल को ले जाने के हेर फेर करने के लिए, ठीक है। और तीसरा फाइल की जानकारी, तो फाइल नेम आकार और सुरक्षा इस पर जाएगा, ठीक है। सुरक्षा तंत्र वाला किस पर जाएगा, सुरक्षा तंत्र वाला देखते हैं किस पर जाएगा, बी पर जाएगा। तो बी पे यहाँ पर देखिए, अधिकृत उपयोगकर्ताओं तक पहुँच को नियमित और सीमित करता है, ठीक है। और पाँचवा वाला फाइल एक्सेस सुरक्षा, ए वाला कहाँ जाएगा, ए वाला जाएगा ए पर, फाइल अखंडता को सुनिश्चित करता है। देखिए यहाँ भी सुरक्षा, यहाँ भी सुरक्षा। तो आप जो बड़ा बड़ा है ना, तो आप उसको बहुत आराम से कीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। उसी में आंसर छिपा रहता है, बड़ा बड़ा जो क्वेश्चन रहता है। प्रोटोकॉल का एक स्तरित सेट कौन सा है, तो कौन होता है, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या मशीन लर्निंग में शामिल है, जो सीखने के लिए डेटा का उपयोग करता है, किसका प्रयोग करता है एल्गोरिथम का प्रयोग करता है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर जो प्रतियों को पुनर्वितरित करने के लिए अधिकार के साथ
उपलब्ध कराया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं शेयर वेयर बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आपको अपने कंप्यूटर की पावर को टेलीफोन प्रणाली से वैश्विक पहुंच के लिए संयोजित करने की अनुमति देता है? इसको क्या बोलते हैं? मॉडेम बोलते हैं। ठीक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। समांतर पोर्ट में कितने बिट भेजे जाते हैं? ठीक है। तो इसमें कितने बिट भेजे जा सकते हैं? 8 बिट। NEGP की आर्किटेक्चर में परतें शामिल हैं। NEGP में कितने परतें होती हैं? तो 3 परतें होते हैं। ठीक है। 9 का जाएगा ए पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक समीकरण जो वर्कशीट डेटा पर संचालन करता है उसमें क्या होता है? तो उसमें होता है फार्मूला, सूत्र होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11। ये भी देखिए मिलान करने वाला है। ठीक है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको छोड़ कर लेते हैं। ठीक है। तो देखिए अब यहाँ समझ में आएगा थोड़ा। ठीक है, क्योंकि छोटा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11। तो पहला कारक प्रोग्राम लोड करना। एक क्या होगा? कंप्यूटर शुरू होने पर प्रोग्राम लोड करने की एक विधि है। ठीक है। तो ये जाएगा डी पर। प्रोग्राम स्टार्ट। तो प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो कंप्यूटर बंद होने पर मोटाट साफ हो जाती है। ठीक ठीक है। तो दूसरा वाला किस पर जाएगा? सी पर। यूजर इंटरफेस। तो यूजर इंटरफेस कब होता है? तीसरा। तो यहाँ पर देखिए तीसरा ला जाएगा ई पर जाएगा। ठीक है। इनपुट आउटपुट का प्रबंधन करना और निर्देशों को निष्पादित करना। ठीक है। हॉल्ट निर्देश ये क्या होता है? प्रोग्राम को रोकता है और कंप्यूटर को रोक देता है। ठीक है। समवर्ती प्रोग्राम निष्पादन। तो 5 वाला कहाँ पर जाएगा? ए पर। मेमोरी में एक साथ कई प्रोग्राम को चलाना। ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर बन जाएगा कौन सा बनेगा? इतना बड़ा क्वेश्चन है तो इसका आंसर बनेगा सी वाला। ठीक है। एक एक पेज का केवल एक ही क्वेश्चन देता था आयोग, तो इतना बड़ा बड़ा देता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? देखिए डेटा प्रोसेसिंग की विश्वसनीयता क्या है? इसको बोलते हैं सत्यता। तो 12 का हो जाएगा ए। ठीक है। और 13 वाला क्या? देखिए 13 वाला भी बहुत बड़ा है। ठीक है, आप सबको बता दे रहे हैं। तो संदेश। तो संदेश किस पर जाएगा? संदेशों का भिन्न भिन्न आकार संचार को प्रभावित करता है। ठीक है। चैनल का उपयोग। तो दूसरा वाला किस पर जाएगा? एकाधिक संदेशों के लिए संचार चैनलों का कुशल उपयोग। पैकेट वाला किस पर जाएगा? आसान संप्रेषण के लिए बड़े संदेशों को तोड़ती छोटी इकाइयाँ। और संदेश की लंबाई। तो संदेश की लंबाई जो 5 वाला किस पर जाएगा? ए पर जाएगा पते जैसे जानकारी वाला डेटा। ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो आप सुमेलित करेंगे कौन सा हो जाएगा? 13 का हो जाएगा सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 डायल अप। ये देखिए छोटा सवाल है। ठीक है। डायल अप लाइनों को आईपी पैकेट रिले करने के लिए पहला प्रोटोकॉल कौन सा था? तो 14 का आंसर हो जाएगा सी, सीरियल लाइन आईपी। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है। आर्पानेट। तो आर्पानेट की अवधारणा कब आया था? ठीक है, इसको आपको बताना है। देखिए आर्पानेट एक था ना, आर्पानेट वाला किस पर आएगा? आर्पानेट वाला आएगा इंटरनेट का एक प्रिकर्सर 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा 1969 में आया था ना। और दूसरा देख लेते ईथरनेट। तो दूसरा वाला किस पर जाएगा? डी पर। 1973 में जेरॉक्स PARC में ईथरनेट प्रोटोकॉल विकसित किया था। रे टॉमिल्सन आप जानते ईमेल से संबंधित है। ठीक है। टिम बर्नर्स-ली। तो टिम बर्नर्स-ली किससे संबंधित है? तो इसको छोड़ देते, ये तो पहले जाएगा। ठीक है। तो X25
एक इस पर जाएगा, ये जाएगा फ़ोन लाइनों का उपयोग करके एक पैकेट स्विचिंग प्रोटोकॉल है ना, जिसका उपयोग शुरुआती नेटवर्क में किया जाता है। तो दोस्तों इतना आप सब जो भी था प्रीवियस ईयर का है ना कवर करते हैं। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा था, दिक्कत हुआ, ठीक है। तो आप सब एक बार 2 बार वीडियो को ज़रूर देखें, आप सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।